हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। और हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.3 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था हमारा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी हमें नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर्स ऑफ टर्म के योग ज्ञात करना है, इनका सम ज्ञात करना है, यानी एसएम ज्ञात करना है। योगफलों को ज्ञात करना है। कितने योगफलों को ज्ञात करना है यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन उसमें अंतर कितना है। देखिए यहाँ जो है पदोत्तक नहीं लिखा हुआ है। अगर ये पदोत्तक लिखा हुआ होता तो कितने पद होते, इसमें टोटल 84 पद होते। तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि कितने पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें क्या दिया है। पहला पद 7 दिया है। डी हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, a2 माइनस का a1। डी इक्वल टू a2 की जो वैल्यू है 10 सही 1/2 माइनस a1 की वैल्यू 7 है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे हम लोग। डी इक्वल टू, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में सॉल्व करेंगे हम लोग। 2.20 और 21, 21/2 माइनस 7/1। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना 2 आएगा। 2 एकम 2 यानी 21 का 21 माइनस 1 दूना 2, 2 बार मारा तो 7 दूना 14। यहां से 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी 7/2। जो डी की वैल्यू आ गई वो 7/2 आ गई। ए की वैल्यू 7 है। पहला, दूसरा, तीसरा पद डॉट डॉट डॉट, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद। ये क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको क्या माना था, एन माना था कि टोटल इतने पद हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चन में क्या लिखा था, 84 पदों तक, 10 पदों तक। यानी अगर यहां पर भी ऐसा लिखा होता कि 84 पदों तक, तो इसमें हम समझते हैं कि टोटल मिला के 84 ही पद हैं, यानी एन टोटल इक्वल कितने हैं, 84 के हैं। तो एन की वैल्यू हो जाती है। अभी ये एन नहीं है, अभी क्या है, इसी एपी का, इस समांतर श्रेणी का अंतिम व पद है। यानी अंतिम व पद को क्या लिखते हैं, ए एन बराबर 84। तो एक तो ए एन दे दिया है, ए दिया रखा है, डी हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमें निकालना है योगफल, यानी इसमें जितने भी यहां से लेके यहां तक जितने भी इस एपी में पद है, उन पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना। अब कितने पद हैं इसमें ये नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट है। ये प्रथम पद, ये अंतिम पद, बीच में कितने पद हैं इसका हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे योग निकालने से पहले कि इसमें टोटल कितने पद हैं। तो 3 चीजें हमें दे रखी है, चौथा क्या हो जाएगा, एन। यानी अभी हमें फिलहाल क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन के लिए हम जनरल फार्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 84 इक्वल टू ए की जो वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटू डी की जो वैल्यू आ गई 7/2। 84, ये भी एक डिजिट है, यहाँ डिजिट के पास ले आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू, यहां से हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 एन माइनस इसकी मल्टीप्लाई अब इससे भी होगी तो माइनस 7/2। पार्टीशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 चला जाएगा तो 80 बचेगा। तो बचा 7/2 एन माइनस 7/2, 77। ये संख्या को हम लोग यहाँ ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, इक्वल, उधर कितना बचा 7/2 एन। यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 1 दूना 2, यानी 2 की मल्टीप्लाई 77 से हो जाएगी। 2 7 जा 14 का 4, 1 बच जाएगा, 2 7 जा 14 और 15, 154 प्लस यहाँ 2 बन जा 2, 1 1 7 जा 7 इक्वल टू 7/2 एन। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। 7 3 10 और 11, 11 का 1 हाथ से ले 1, 8 और 1 6, 1 161/2 इक्वल टू, देखिए बट्टे में दोनों ये इसके संग गुणा में है, यानी बट्टे में इधर भी कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यानी 2/2 जब इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/7 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने पहले कैंसिल कर लिया, इक्वल टू 7n
ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आएगा इक्वल टू n, 7 एकम 7, 7 14, 7 दूना 14, 15 16 2, तो 21 7 21, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 23, 23। तो क्वेश्चन अभी हमारा हल नहीं हुआ है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि योगफलों को ज्ञात करना है, यानी इस समांतर श्रेणी में जितने भी पद लिखे गए हैं उन टोटल पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमारे पास ये जो n बराबर 23 निकला है, ये क्या है कि इस एपी में 1 2 3 यहाँ पर भी और पद होंगे, ये लास्ट वाला पद, इन टोटल सभी पदों को मिला के कितने पद हैं, टोटल 23 पद हैं। अब इन 23 पदों का हमको योग ज्ञात करना है, तो इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए हम 23 पदों का योग, 23 पदों का योग ज्ञात करने के लिए योग का फार्मूला आएंगे Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी योग कितने पदों का, 23 पदों का योग निकालेंगे इक्वल टू 23 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई है 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकली थी 7/2 निकली थी। आप वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने इरेज कर दिया यहाँ पे। S23 इक्वल टू, ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दे, 2 7 14 प्लस 23 में से 1 चला जाएगा तो 22 इंटू 7/2। अब देखिए कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो S23 इक्वल टू 23/2, 14 प्लस यहाँ नीचे 1 बचा, 1 की वैल्यू नहीं होती है, 11 7 77 हो जाएगा, यानी 77। S23 इक्वल टू 23/2, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, 1 9, 91 हो जाएगा। S23 इक्वल टू 23/2 मल्टीप्लाई बाई 91। अब देखते हैं यहाँ से कट रहा है, 2 संग 2 पंजे 10 ज्यादा हो जाएगा, 2 सत्ते 2 तिया 6, 7 8 9, यानी नहीं कट रहा है। तो हम देखते हैं, क्योंकि 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 ज्यादा हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चक्को 8, सॉरी 2 चक्को 8 बचेगा 1, 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता, यानी हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में लेके, 91 23 मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 निमा 27 मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निमा 18, 7 8 9, 8 9 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी 2093/2। ये S23 की जो वैल्यू आ रही है 2093/2। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इधर देखिए 2 एकम 2 बचा 0, ये 0 जो है ऊपर चला जाएगा, तो हम 9 उतार लेंगे यहाँ पे, 2 चक्को 8 बचा कितना 1, 3 उतारेंगे 13, 2 संग 12, यानी 1 बच गया। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो हमारा ये बचा है, यानी 11 यानी 1046 सही, ये जो रिमाइंडर बचा है उसको ऊपर ले लेते हैं /2, यानी 1046 सही 1/2, ये आंसर आ गया। यानी 23 पदों का योग, इस एपी में 23 पदों का योग कितना आ रहा है, टोटल 2093/2, या ये कह लो 1046 सही 1/2, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इसी टाइप में होंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्क बस इतना सा है, यहाँ 84 लिखा है तो ये क्या होगा, अंतिम पद होगा, यानी an nवां पद होगा, वहां पदों तक लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके 2 क्वेश्चन जो है वो भी इसी प्रकार से होंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, वो आप कर लीजिएगा, अगर उसमें डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा। इन्होंने बोल रखा है a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दे रखा है, an की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो n और sn ज्ञात करना है। sn यानी जितने भी n निकलेंगे, सपोज करो अगर 10 निकल गया इनकी वैल्यू, इसका मतलब ये है ये जो एपी दे रखी है उस एपी में 10 पद है, और उन 10 पदों का फिर योग ज्ञात करना है, यानी S10 ज्ञात करना है।
दिया है। ये देखिए ए अलग दे रखा है, डी अलग दे रखा है, ये तीन चीजें दे रखी, इससे हमको एन निकालना है। तो हमको देख के ही समझ में आ रहा है कि जनरल फार्मूले में देखो चार चीजें होती हैं, ए डी ए एन और एन, जिसमें से तीन चीजें हमको दे रखी हैं। देखिए तो चौथी चीज अगर हम उस फार्मूले में रख दें तो आंसर आ जाएगा, यानी ए एन इक्वल टू, सॉल्यूशन में हम लेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू ए एन की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू 3 है। तो ये जो 5 है इसको इधर ले आएंगे, माइनस में 5 हो जाएगा, इक्वल अब बचा क्या, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 है माइनस 3 बन जा 3, 45 50 में से 5 चला जाएगा तो 45 बचेगा, इक्वल टू 3n माइनस का 3, 45। ये संख्या जो है हम इधर ले लेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगी, इक्वल टू 3n बचेगा उधर, 45 और 3 48 यानी 48 इक्वल टू 3n। 48 मल्टीप्लाई में है, ये 3 यहाँ आएगा डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल n बचेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 है यहाँ, 1 बचा, 3 संग 18, यानी n की जो वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। यानी क्या है, एक ऐसी एपी जिसमें A5 D3 और AN मतलब अंतिम पद 50 होगा, उस एपी में टोटल कितने पद होंगे, यानी पदों की संख्या 16 होगी। अब ये जो 16 है यहाँ SN भी ज्ञात करना है, यानी अब 16n यानी SN, अगर n की जगह में हम यहाँ 16 रख दें तो क्या हो जाएगा, S16 हो जाएगा, क्योंकि n है यहाँ 16 रखा जाएगा तो 16 पदों का योग ज्ञात करना है हमको। अब SN इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने आपको बता रखा है कि जब भी बात SN की आएगी या क्वेश्चन में योग लिखा होगा तो योग देखते ही हम ये योग वाला फार्मूला ले लेंगे। अब n की जगह कितना है, 16 आ जाएगा, इस n की जगह 16 आ गया, यानी 16 पदों का योग ज्ञात करना है हमको। 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 16 है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। S16 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 यानी 8 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 16 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 15 बचेगा इंटू 3। 8 10 प्लस 15 3 जा 45। S16 इक्वल टू 8, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 055 415। S16 इक्वल टू 8, ब्रैकेट अगर हम लोग हटाएंगे तो 55 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। S16 इक्वल टू 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी एस एन कितना निकल जाएगा, ऐसा हमारा निकल जाएगा 440, यानी 16 पदों का योग क्या होगा, 440 होगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, A13 की वैल्यू दे रखी है और S13 हमें ज्ञात करना है, यानी 13 पदों का योग ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। क्वेश्चन को देखते हुए हम क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ए दे रखा है, देखिए हमको A13 दे रखा है, तो हम ये देखेंगे कि A13 एक फार्मूले के रूप में खुल सकता है, चूंकि A13 इक्वल टू ए प्लस का 12D होगा। A13 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 35 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दी है, 7 प्लस 12D। देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है उसी से हमारा सूत्र खुल जाता है और उसी सूत्र में अगर हम रख दें तो आंसर आ जाता है। क्वेश्चन इतने ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चनों को हमको जानना है। 35 ये संख्या यहां आएगी तो माइनस का 7 इक्वल टू 12D बचेगा। इस 35 में से 5 गया 30, 30 में से 2 चला जाएगा यानी 28, अगर 7 घटा देंगे तो 28 हो जाएगा इक्वल टू 12D। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, हमें ये दिमाग में रखना है कि डी सिंगल रहेगा, अगर डी को अगर सिंगल छोड़ेंगे यहाँ तो 12 को हमको कहीं भेजना पड़ेगा, वो कहाँ आएगा, यहाँ डिवाइड में, अगर वहां मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अगर 12 से नहीं काट सकते हैं तो हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 संग 12, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी डी का जो वैल्यू है वो 7/3।
डी की वैल्यू आ गई, हमें डी का मान चाहिए था, एक मान फाइंड आउट हो गया है, एक वैल्यू निकल गई है। दूसरी वैल्यू S13 की वैल्यू निकालनी है हमको। S13 का हम लोग क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। देखिए ए निकल गया, डी है हमारे पास, तो Sn इक्वल टू n/2 2a। यहाँ पे एक फार्मूला और यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए लगाने के लिए हम लोग जो है, अभी मैंने योग का फार्मूला बताया पूरा, 2a + n-1 इंटू डी, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन वो लगाए बिना भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं जब हमको पता है कि पहला पद ये दे रखा है, अंतिम पद उस श्रेणी का हमको मालूम है क्या है, A13 है। यानी a प्लस का l का जो फार्मूला होता है, एक योग का फार्मूला ये भी होता है। यानी क्या कर देते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद, यानी एल भी क्या है, अंतिम पद होता है। यहाँ पे जैसे an अंतिम पद होता है। अब यहाँ पे एल कहीं दे नहीं रखा है, लेकिन हमें यह पता है कि टोटल जो अंतिम पद है, वो जो सबसे लास्ट वाला पद है हमारे लिए A13 ही है, और A13 की ही हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहां हम लोग A13 भी लिख सकते हैं। यानी A13 का काम, किसका काम कर रहा है A13, एल का काम, यानी an का काम कर रहा है A13 अंतिम पद। तो Sn इक्वल टू n की जगह में कितने पदों का योग, 13 पदों का योग, तो 13 हो जाएगा, 13/2। a की वैल्यू 7 है, प्लस A13 की जो वैल्यू है 35 है। S13 इक्वल टू 13/2, ये आपस में ऐड हो जाएगा, 35 × 5 = 40 और 2 = 42। तो S13 इक्वल टू, ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 1 = 2। S13 इक्वल टू 13 × 21। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 1 = 13, 13 का 3, हासिल बचा 1, 13 × 2 = 26 और 1 27, यानी 273। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल गई। यानी A13 अब यहाँ पे अंतिम पद का कार्य कर रहा है। S13 की वैल्यू 273 निकल गई। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा ये हल हो गया। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन है, वो सारे इसी टाइप के होंगे। क्वेश्चन को हमें देखना है, उसमें कौन सा सूत्र लग रहा है वो जानना है, और उससे हमारे आंसर जो है फाइंड आउट हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।